अब हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं का भागफल, ठीक है, या भिन्नों का भागफल, भिन्नों का भागफल, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं भागफल को? कोसेंट। इसके लिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था 5/3 डिवाइड, ठीक। यहाँ मैं क्वेश्चन 1 लिखा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 लिखवाया था, है ना। 5 तक मल्टीप्लाई का था और 6 से डिवाइड का, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 माना हूँ। 5/3 डिवाइड 4/8 डिवाइड 3/8, ठीक। ये देख लो, कोई फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म तो नहीं निकल रहा है, इसका निकल रहा है। तो 5/3 डिवाइड, दोनों किससे डिवाइड है? 4 से ही डिवाइड है, और 2 से भी है, तो 2 छोटा हो जाएगा, उससे डिवाइड करने वाला यदि बड़ा नंबर पता है तो उसी से करो, ठीक। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो अभी ये सिर्फ लोएस्ट फॉर्म है ना, उल्टा लिखेंगे लेकिन लोएस्ट फॉर्म निकालने के बाद, ठीक। और यहाँ 3/8, ओके। अब फ्रैक्शन का डिवाइड एक्चुअल में फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई ही होता है, तो पहला फ्रैक्शन को सेम लिखना है, ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। 5/3, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, ठीक, और नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे। अब फिर से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करो, और नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। अब फ्रैक्शन का जो डिवाइड है वो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बन गया, तो फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 10 8 जा 80, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक। अब इसका लोएस्ट फॉर्म तो नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 9 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड है, लेकिन ये ना तो 3 से डिवाइड है और ना ही 9 से डिवाइड है, लेकिन आंसर मिश्र भिन्न में निकलेगा, ठीक, क्योंकि ऊपर की नंबर बड़ी है। तो 9 के टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 8 टाइम। 9 8 जा 72 होगा, है ना। तो 8 टाइम हम पढ़ सकते हैं, जितने टाइम हम पढ़ेंगे उसे होल नंबर के रूप में लिखेंगे, ठीक। और नीचे में 9 है तो नीचे में 9 लिखाएगा, ऊपर में रिमाइंडर को लिखेंगे। तो 9 का टेबल हम कितने टाइम पढ़े थे? 8 टाइम। तो क्या नंबर बना था? 72। 80 में 72 माइनस करो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। तो 8 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। यदि आपका आंसर यहाँ तक आ गया है 80/9 तो भी राइट कर लो, ठीक। और एक कदम आगे हो तो और बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 12/18 डिवाइड 6/9 डिवाइड 5/2, ठीक है। तो सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म, इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या कौन सा है? 2 है, 3 भी है, 2 और 3 से हो गया, मतलब 6 से भी है। तो दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो 6 के टेबल में 12 आएगा 2 टाइम में और 18 आएगा 3 टाइम में, ठीक है। अब डिवाइड का डिवाइड लिखो। इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या 3 है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर डिवाइड का डिवाइड, 5/2 को डिवाइड करने वाला एक ही संख्या कोई भी नहीं है।
अब नेक्स्ट अपोजिट करेंगे, है ना। यहाँ स्पेस कम हो रहा है तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसे हम नीचे लिखते हैं। अब अपोजिट करेंगे तो पहला फ्रैक्शन को हमें लिखना है सेम, 2/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 3 ऊपर 2 नीचे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो 2 ऊपर 5 नीचे, ठीक। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। इस बार इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है तो निकालना है, दोनों किससे डिवाइड है, 6 से, तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, ठीक है। तो 2/5 इसका फाइनल आंसर है। मिश्र भिन्न में आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2/8 डिवाइड 7/9 डिवाइड 9/3, ठीक है। चलिए लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं। दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या 2 है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 डिवाइड, ये तो लोवेस्ट फॉर्म में है। ये दोनों 3 से डिवाइड है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक। नेक्स्ट अपोजिट करेंगे। अब पहला फ्रैक्शन को लिखना है सेम, अब बाकी के 2 फ्रैक्शन को अपोजिट करना है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 9/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा 1/3, ठीक है। तो सिर्फ 9 को ध्यान में रखो, यहाँ तो 1 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 9 ही आएगा। तो 4 7 जा 28, 28 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 8 से कितना हो जाएगा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 84। अब बताओ 9/84 का लोएस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। किससे डिवाइड है दोनों, 3 से। देखो 3 के टेबल में 9 होता है और इसके लिए विभाज्यता की जांच का रूल इस्तेमाल करो, 8 और 4 12 हुआ, तो 12 3 से डिवाइड है, तो दोनों अभी किससे डिवाइड है, 3 से। तो 3 3 जा 9, ठीक। यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 टाइम माइनस करो कितना बचा 2 और 4 नीचे, और 3 8 जा 24, 28 टाइम में है, ठीक है। तो 3/28 आंसर। मिश्र भिन्न में नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर की नंबर छोटी है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में है 3/5 डिवाइड 7/2 डिवाइड 11/22, ठीक। अब लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो 3/5 का नहीं निकलेगा, 7/2 का भी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। इसका लोवेस्ट फॉर्म है 11 से 11 1 टाइम में और 11 से 22 2 टाइम में। दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या 11 था। 3/5 सेम लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 2/7, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये बन जाएगा 2/1, ठीक। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 5 7 जा 35, ठीक है। 1 है इसलिए मल्टीप्लाई करना छोड़ दो। क्या इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा, 35 किससे डिवाइड है, 5 से और 7 से, बस 2 ही संख्या से हैं। तो 5 और 7 से ये 2 नंबर डिवाइड नहीं है, मतलब इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, ठीक। तो यहीं तक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
18/24 डिवाइड 3/4 डिवाइड 2/3। लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे पहले। दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या 6 है, तो 6 3 जा 18। ठीक, 6 के पहाड़ा में 18 आएगा 3 बार में, और 6 के ही पहाड़ा में 24 कितने बार में आएगा? 4 बार में। ठीक, डिवाइड 3/4 का लोएस्ट फॉर्म नहीं है, और 2/3 का भी लोएस्ट फॉर्म नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 3/4 को हम सेम लिखेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। देखो, डिवाइड की प्रक्रिया में एक ही चीज़ को सीखना है, वो क्या है कि पहले फ्रैक्शन को आपको सेम लिखना है। डिवाइड की प्रक्रिया में पहले फ्रैक्शन को सेम लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा और फोकस कर रहा हूँ इस बात को। और डिवाइड, फिर अगला जो डिवाइड का चिन्ह है उसे मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। ठीक, अब 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। ओके, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12। ठीक, तो 12 2 जा 24। बताओ इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं? हाँ, निकलेगा। यहीं पर आप लोग बार बार गलती करते हो, अब इस बार के बाद से गलती नहीं करना है। दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या 12 है। हाँ, सही बोला, 12 है। यदि 6 से डिवाइड करोगे तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा फ्रैक्शन का। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3/2। और मिश्र भिन्न में पूछा जाएगा तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ सकते हैं, तो 1 लिखेंगे। नीचे में 2 है तो 2 लिखेंगे। 3 में 2 घटाएंगे। देखो यहाँ को देख कर नहीं, यहाँ 3 था है ना, तो 3 यहाँ 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ सकते हैं। अब 3 में 2 घटाओ, कितना बचा? 1। तो ये जो बचा हुआ नंबर है उसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये रहा आंसर। ओके, अब देखो कुछ शॉर्टकट बनते हैं, उसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब ये सब प्रक्रिया को हम सीख जाएंगे तो शॉर्टकट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन से बता रहा हूँ, और ये चीज़ मल्टीप्लाई में ही ज़्यादा फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, हम नीचे में लोएस्ट फॉर्म निकाल चुके हैं। ठीक, मल्टीप्लाई जब सिर्फ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो, प्लस का चिन्ह ना हो, तो एक बात याद रखना, यदि नीचे का कोई नंबर ऊपर को डिवाइड करे तो भी डिवाइड कर सकते हो, और ऊपर का कोई भी नंबर नीचे को डिवाइड करे तो भी डिवाइड कर सकते हो। यदि सेम नंबर है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया मैं शुरू में इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि एक नियम को पहले सीख जाओ, जिससे आप कोई भी चीज़ को बना ही सको कम से कम। अब शॉर्टकट को समझो, शॉर्टकट कैसे होता है। देखो, नीचे में 7 है तो ढूंढो ऊपर में भी 7 है क्या, या कोई नंबर 7 से डिवाइड है क्या। तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो दोनों 7 हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा, ऊपर का नंबर नीचे को डिवाइड कर रहा है ना, तो देखो ऊपर का नंबर जब नीचे को डिवाइड करेगा तो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, तो 3 तो कैंसिल होगा, और ऊपर का नंबर जब नीचे को कैंसिल करेगा ना तो उसके जगह पर 1 होता है। क्या है, इसको मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे सोचते हैं बच्चे लोग, तो वहाँ पर क्या होता है 1, और कई बार इसी वजह से गलत आता है। और 3 ने 9 को डिवाइड किया 3 टाइम में, तो नीचे में क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब देखो नीचे में 7 कैंसिल है, 9 कैंसिल है, लेकिन 3 से डिवाइड करके नीचे में भी हमने क्या लाया है 3, तो नीचे में सिर्फ बचा है 3, और ऊपर में क्या बचा है 5 बचा है, 1 बचा है और 7, तो 5 का पहाड़ा एक बार 5, और 5 का पहाड़ा अब 7 बार तो 35। ठीक है, तो
और कोई यहाँ पर कुछ थोड़ा कुछ छूटा है, नहीं छूटा है ना। तो यहाँ पर ये तो 5/3 आया है, तो कहाँ पर कुछ गलत है। अच्छा हाँ, नीचे में तो 3 का 3 है। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, है ना। 7 को हमने कट किया है लेकिन मल्टीप्लाई मैंने शामिल कर लिया है। तो ऊपर में सिर्फ क्या बचा है, 5/3। ये देखो यहाँ पर भी आंसर था 5/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर तरफ चलते हैं। देखो ऊपर में 2 है तो नीचे में 2 नहीं है, नीचे में 3 है तो ऊपर में नहीं है, नीचे में 5 है तो ऊपर में नहीं है। तो ऐसे हालात में तो सिर्फ ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई। देखो शॉर्टकट हर बार इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए जो नियम लगेगा वो हम पहले बताए हैं। अब यहाँ पर वो तरीका फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका तो फिर ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, बस यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन का ये है लोवेस्ट फॉर्म। ठीक, अब इसमें देखो ऊपर में 7 है तो नीचे में नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक ही नंबर है जो डिवाइड कर रहे हैं, वो है ये 3 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है 4 बार में। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 49 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 का पहाड़ा 5 बार 20 और 20 का पहाड़ा 8 बार तो 160 आंसर। 4 में आ जाओ। ठीक है, तो 4 वाला भी लगभग ये ऊपर को ऊपर से और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करके ही इसको बनाओ। ठीक है, 5 में आ जाओ। 5 में देखो नीचे में 5 तो ऊपर में नहीं है, नीचे में 7 तो ऊपर में नहीं है, नीचे में 5 तो ऊपर में नहीं है, तो इसका तो ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। इसलिए नियम को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, शॉर्टकट हर बार इस्तेमाल नहीं होता है। अब डिवाइड में आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड में चेंज करने के बाद, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद शॉर्टकट को देखना है। ठीक है, तो नीचे में 3 ऊपर में नहीं, नीचे में 3 ऊपर में नहीं, ऊपर में 5 तो नीचे में नहीं। ठीक, तो इसका तो सेम वही प्रक्रिया हो जाएगा, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। ऊपर में 2 नीचे में 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक बात याद रखना, जैसे नीचे में 2 है तो ये 2 से या तो ये 2 को कैंसिल करो या फिर ये 2 को कैंसिल करो। एक नीचे में एक 2 है ना, तो ऊपर का कोई भी एक 2 को ही कैंसिल कर सकते हो या ऊपर के कोई भी एक नंबर को ही इससे डिवाइड कर सकते हो। यदि आपने 2 संख्या को कैंसिल कर दिया या कोई 2 संख्या में डिवाइड कर दिया तो गलत आ जाएगा। एक से एक को ही कैंसिल करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो इसको मैं इससे कैंसिल कर दिया, नीचे का 3 से ऊपर का 3 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, 2/5 बचा और वही आंसर यहाँ पर भी आया है 2/5। ठीक, लेकिन मैं टेस्ट लूँगा ना तो ये काटा फीटी वाला भी नहीं चलेगा, आपको रूल से ही बनाना है, क्योंकि सभी बच्चों का एक जैसा आंसर एक तरीक़ा से चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये 3 बस यहाँ 9 को डिवाइड कर रहा है 3 टाइम में, तो 3 का टेबल 1 टाइम 3 आ जाएगा। ओके, और 7 का टेबल 4 टाइम तो 28। ओके, ये है 5। अच्छा 4 में आए हैं। 4 में देखो 4 का तो सिर्फ नियम के अनुसार चलेगा, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। ठीक, 5 में आ जाऊँ। नीचे में 4 ऊपर में 4 कैंसिल हो गया, नीचे के 3 से ऊपर के 3 को कैंसिल, 3/2 यहाँ पर भी आया 3/2 आंसर। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट में।